हेलो फ्रेंड्स। क्या आपकी इंटेलिजेंस और टैलेंट को आपके स्कूल में आपके स्कोर्स की बेसिस पे जज किया गया है, और या फिर आप भी ऐसी सराउंडिंग में पैदा हुए हो जहां पर आपने भी सिर्फ यही लिमिटिंग बिलीफ बना रखा है कि ज़िंदगी भर एक ही जॉब करनी है और वही लिमिटेड सैलरी से अपनी ज़िंदगी जीनी है। और क्या आपको लगता है कि लोग इंटेलिजेंट होते हैं या नहीं, और आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ करने की कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप एक बार फेल हो गए हो? अगर हाँ, तो हो सकता है आपका माइंडसेट ही आपकी सक्सेस को रोक रहा है। ऑथर जो एक ग्रुप ऑफ फेलियर्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी, और उसके लिए जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एक पजल की सीरीज सॉल्व करने को दी, तो उसमें पहले कुछ पजल्स तो बहुत इजी थे जो बच्चों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए, लेकिन बाद के जो पजल्स सॉल्व करने में बच्चों को परेशानी हुई, वो देखकर कैरल हैरान रह गई कि कैसे बच्चे अपनी मेहनत और अपनी जी जान लगा रहे थे उस पजल को सॉल्व करने में। कैरल ने एक्सपेक्ट किया था कि ये उन बच्चों को बहुत डिफिकल्टी देगा पजल्स सॉल्व करने में, बट कैरल ने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक 10 साल का बच्चा अपनी चेयर से उठता है, अपने हैंड्स रब करता है और एक्साइटमेंट से चिल्लाकर बोलता है, आई लव दिस चैलेंज। कैरल हैरान रह जाती है और सोचती है कि कैसे इन बच्चों ने फेलियर को फेस कर लिया, कैसे उन बच्चों को फेल होना ही पसंद आ रहा था। इसी से कैरल को समझ आया कि ऐसे बच्चों का माइंडसेट ही डिफरेंट है, जो फेलियर को भी ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों का माइंडसेट जो फेल होते वक्त भी ये नहीं सोचते कि वो फेल हो रहे हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि उस फेलिंग से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का मतलब होता है हम अपने एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल के बारे में क्या सोच रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के रिसर्च के मुताबिक दुनिया के लोग दो तरह के माइंडसेट रखते हैं। पहला फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। कई लोगों को लगता है कि उनकी क्वालिटीज सिर्फ एक छोटे से पत्थर पर ही तराश दी गई है और वो उन्हीं के बेसिस पर एक्शन लेने के काबिल है। उस पत्थर के बाहर की चीजें वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली उन्होंने ये बिलीफ बना रखा होता है कि उनका टैलेंट बचपन में उन्हें एज अ गिफ्ट मिला था और वो इस गिफ्ट के ऊपर अपनी एबिलिटीज डेवलप नहीं कर सकते। जैसे ही किसी काम में दिक्कत आई, ये लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें पोटेंशियल ही नहीं है। ऐसे लोगों के माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। कैरल ड्वेक की बुक के अकॉर्डिंग कुछ फिलोसोफर्स ये भी कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस ही होता है, यानी कि जो भी आपके पास टैलेंट या इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक लिमिट तक ही सीमित है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी 20-25 हज़ार कमाने वाले इंसान को कहोगे कि आप महीने का 15-20 लाख भी कमा सकते हो, तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट 40-50 हज़ार तक ही है। और जो इंसान अपने दिमाग में 50 हज़ार कमाने की ही कैपेबिलिटी रखता है, उसे कभी 50 लाख के भी सपने नहीं आएंगे। और ऑथर इसी तरह के माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट कहती है। ऑथर बताती है कि कैसे बचपन में स्कूल टाइम पे उनके माइंडसेट को ट्रेन किया गया है कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे ही बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट हैं। वो बताती है कि कैसे आईक्यू के बेसिस पर ही जज किया जाता था कि कौन लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, और आईक्यू के बेसिस पे ही वो क्लास में फ्रंट डेस्क पे बैठेगा, कोई भी नोट प्रिंसिपल तक वो ही लेकर जाएगा। उनकी टीचर ने एक ऐसा माइंडसेट का गोल सेट किया या ऐसे मैट्रिक्स जिससे उनकी कैपेबिलिटीज को जज किया जा सके, और इसी के बेसिस पे इनको स्मार्ट दिखने के लिए एक फिक्स माइंडसेट बना दिया था इनके आईक्यू के बेसिस पर। इसको एक रेफरेंस से समझते हैं। मान लो एक सिचुएशन है जिसमें आप अपनी मनपसंद सब्जेक्ट की क्लास में जाते हो और टीचर मिड टर्म के पेपर्स लेकर आते हैं और आपको पता चलता है कि आपको C+ मिला है, और उसी दिन वापस घर लौटते वक्त आपको एक पार्किंग टिकट भी मिल जाता है और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो और आप इसलिए अपने दोस्त को कॉल करते हो, पर वो भी आपकी बातों को इग्नोर कर देता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या सोचोगे? आपको कैसा फील होगा? आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इस स्टडी में पता चला कि जिन भी लोगों का फिक्स माइंडसेट है, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो एक टोटल फेलियर है, वो बिल्कुल इडियट है, वो खुद को एक लूजर की तरह देखते हैं और
बाकी सब उनसे बेटर है ऐसा उन्हें लगता है। जनरली फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने अपनी वर्थ को फेलियर और सक्सेस से डिफाइन कर रखा होता है। उनकी वैल्यू उनके रिजल्ट से जुड़ जाती है। अगर फेल हुए तो खुद को बेकार मानने लगते हैं। और यहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसको कुछ इस नज़रिए से देखते हैं कि मुझे क्लास में और मेहनत करनी होगी, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कहीं भी कार पार्क करने से पहले, और क्या पता कि शायद मेरे दोस्त का भी दिन खराब हो इसलिए उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया हो। एक ऐसे माइंडसेट वाला इंसान कभी भी खराब इंसिडेंट्स के लिए कंप्लेन नहीं करेगा, बल्कि वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करेगा और कार पार्क बहुत ध्यान से करेगा और अपने फ्रेंड को फिर से फ़ोन करेगा सब कुछ सॉल्व करने के लिए। तो पूरी बात का पॉइंट है कि जो भी आपने अपना व्यू अडॉप्ट कर रखा है दुनिया को देखने का, वो बता सकता है कि आप फ्यूचर में कैसे बनोगे, या फिर आप उन्हीं चीज़ों को करोगे जो आप बचपन से सीखते आए हो। क्योंकि एक ऐसा इंसान का पोटेंशियल अननोन है और वो ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकता है कड़ी मेहनत, लगन और जुनून के साथ, अगर उनका ग्रोथ माइंडसेट है तो। नंबर 2, अच्छा एक बात बताना, खुद को बार बार हर चीज़ में प्रूव करना ही हमारी सक्सेस है, या उन सभी एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखना सक्सेस है? जब ऑथर एक यंग वुमेन थी तब वो भी चाहती थी कि उन्हें एक हैंडसम और सक्सेसफुल लड़का मिले, और उसके साथ उन्हें अपना एक सक्सेसफुल करियर भी चाहिए था जिसमें ज़्यादा चैलेंजेस ना हो। उनको एक ग्रेट गाय तो मिला, बट वो वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। और इसी के साथ ऑथर को इन्हीं चैलेंजेस के साथ लोगों की एबिलिटी के भी 2 तरीके पता चले। पहला, फिक्स्ड एबिलिटी जो सिर्फ खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल एबिलिटी जिसमें वो लर्न करके ग्रो करते हैं। आज के लोग 2 मेंटालिटी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पहला, लोगों ने अपनी सक्सेस को अपनी बचपन की स्मार्टनेस से डिफाइन करा हुआ होता है। जितने स्मार्ट वो बचपन में थे उतने ही स्मार्ट हमेशा रहेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। दूसरा, हर फेलियर से कुछ लर्न करने की काबिलियत रखता है, फेलियर को एज अ सेटबैक समझकर स्टक नहीं रहता। बेंजामिन बार्बर, जो कि एक बहुत फेमस सोशलॉजिस्ट है, कहते हैं कि मैंने लोगों को 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहला, लर्नर्स और दूसरा, नॉन लर्नर्स। फिक्स माइंडसेट वाले लोग गलतियां करने से डरते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं उस काम में और बेहतर बनने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑथर ने 4 साल के बच्चों को 2 तरीके के जिगसॉ पजल्स दिए, एक जो बहुत इजी थे और दूसरे बहुत हार्ड। वो बच्चे जिनका फिक्स माइंडसेट था उन्होंने बहुत इजी वाले पजल्स चूज किए और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने डिफिकल्ट वाले पजल्स। क्योंकि एक फिक्स मेंटालिटी वाला इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने से डरता है, उन्हें लगता है स्मार्ट लोग कभी गलतियां नहीं करते, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से सीखने के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। और एक बात, इस माइंडसेट का असर सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है, जैसे कि माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 चीज़ों में से आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, पहला लॉट्स ऑफ सक्सेस और वैलिडेशन या लॉट्स ऑफ चैलेंजेस? ज़रूरी ही नहीं कि ये सिर्फ स्मार्ट लोगों की ही चॉइसेस हो सकती है, कोई भी डिसाइड कर सकता है कि उन्हें कैसा रिलेशनशिप चाहिए। कुछ लोगों को एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए होता है जिसमें या तो उनकी ईगो सेटिस्फाइड रहे या उन्हें चैलेंजेस मिले एक इम्परफेक्ट पार्टनर से जिससे वो उस रिलेशन को ग्रो कर पाए। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक आइडियल मेट उन्हें हमेशा पेडेस्टल पर रखे, उन्हें उनके बारे में हमेशा परफेक्ट फील करवाए और हर समय उन्हें ही सबसे पहले पूछे। मतलब कि एक इंसान अपने पार्टनर की फिक्स क्वालिटीज़ को ही बढ़ावा देते रहे। और ऐसे लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं, वो बदलेगा नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ वो ऐसा ही रहेगा। और जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी गलतियों को रिकॉग्नाइज करने में उनकी हेल्प करे और उनको उस पर काम करने दे, उनको लाइफ में चैलेंजेस दे, एक बेटर इंसान बनने में उन्हें नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करे। माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। मिया हैम और पेट्रिसिया मिरांडा दोनों ही बहुत अच्छी स्पोर्ट पर्सन थी अपने टाइम की। मिया हैम अपने स्कूल के दिनों में जब सॉकर खेला करती थी तब उन्होंने खुद को चैलेंज किया था ग्रो करने के लिए। वो हर उस बड़े सीनियर के साथ खेली है जो कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ खेलना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जब उन्होंने 11 साल के बच्चों की टीम को ज्वाइन किया तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने खुद को कितना ग्रो किया है हर चैलेंज को फेस करके, जिससे फिर वो यूएस की नंबर 1 टीम का हिस्सा भी बन गई।
पेट्रिसिया मिरांडा, जो एक बहुत चबी और अनएथलेटिक लड़की थी, वो रेसलिंग करना चाहती थी। एक दिन जब उन्हें एक हार के बाद बोला गया कि यू आर ए जोक, तब वो ये सोचकर बहुत रोई। पर मिरांडा ये जानती थी कि एफर्ट, फोकस, बिलीफ और हार्ड ट्रेनिंग से वो खुद को ग्रो कर सकती है। मिरांडा को खुद पर पूरा बिलीव था कि वो ये कर लेगी, क्योंकि मिरांडा ने अपने बचपन से ही इतने चैलेंजेस फेस किए हैं। क्योंकि बचपन में उनकी माँ की डेथ हो गई थी जब वो 10 साल की थी। तब ही एक दिन एक प्रिंसिपल ने आकर उन्हें कहा था कि जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे तब आप खुद से ये कह सको कि मैंने खुद को सही तरीके से एक्सप्लोर किया है। तब उन्होंने ये सीखा कि अगर हम जिंदगी में सिर्फ इजी चीज़ें ही करते रहेंगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जैसे रेसलिंग ने मिरांडा को चैलेंजेस फेस करने पर मजबूर किया, तब उन्होंने अपने फुल एफर्ट्स और हार्ड ट्रेनिंग के साथ यूएस ओलंपिक में अपनी जगह बनाई और अपनी कंट्री के लिए ब्रोंज मेडल जीत कर लाई। माइंडसेट इन बिजनेस। एक स्टार्टअप फाउंडर हर एक फेल्ड बिजनेस लॉन्च को एज अ फीडबैक लेता है ग्रो करने के लिए, और फिर वो उसी फीडबैक को एज अ लेवरेज यूज करके और बेहतर बिजनेस मॉडल क्रिएट करता है। और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम के लोगों की हर उस गलती को एनकरेज करते हैं उस काम को सुधारने के लिए, जिससे वो लाइफ में और ग्रो कर सके। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि वो बचपन से ही स्मार्ट पैदा हुए हैं, वो कोई भी गलती नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि वो हर काम को परफेक्टली करते हैं। उन्हें लगता है उनके लिए जो चीज़ें ईजी होती है वो दूसरों के लिए नहीं होती। सेकेंड, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उनकी एबिलिटी गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने उस चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करी होती है। थर्ड, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें हर काम में खुद को प्रूव करने की ज़रूरत होती है, जिससे वो खुद को स्पेशल और सुपीरियर फील करवा सके। फोर्थ, फिक्स माइंडसेट वाले लोग हर छोटी चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं, उन चीज़ों के लिए भी जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन मैकएनरो एक बहुत टैलेंटेड टेनिस प्लेयर था। उसके अंदर इतना टैलेंट था कि वो 4 साल तक अमेरिका का नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहा था। वो एक बार की बात बताते हैं कि एक मैच के दौरान उन्हें उनकी एक्सपेक्टेड का पाउडर नहीं मिला जो वो यूज़ करते थे अपने हाथों के पसीने को अब्जॉर्ब करने के लिए। वो अचानक उस डस्ट पाउडर के कैन के पास जाते हैं और अपने रैकेट से बहुत ज़ोर से मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी उनका एजेंट गैरी उनके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ सर। वो उसको बताते हैं सॉडस्ट के बारे में और तुरंत ही गैरी भाग कर जाता है और 20 मिनट बाद वो सही पाउडर लेकर आता है, अपनी जेब से $20 खर्च करके, जो कि शायद उसकी एम्प्लॉय फीस के बराबर थी। तो ऐसा फील होता है नंबर 1 रहने में, जिसमें सब आपको पूछते हैं। फिर फिक्स माइंडसेट वाले लोग नई चीज़ें करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए तो उन्हें लोग क्या बोलेंगे। अब फिक्स माइंडसेट को ग्रो भी तो करना होगा। देखो, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है चीज़ों को लेकर, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, तो भूल जाओ कि आप सारी लाइफ ही इस माइंडसेट के साथ जियोगे, क्योंकि कोई भी एबिलिटी लर्न करी जा सकती है, चाहे वो आपकी स्टोरी राइटिंग की स्किल्स हो या वीडियो एडिटिंग की, या फिर किसी भी ग्रुप को लीड करने की स्किल्स। आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से उसको बेटर बना सकते हैं, खुद को ग्रोथ माइंडसेट में रख कर, क्योंकि आपका माइंड 50-50 होता है, कुछ फिक्स्ड माइंडसेट और कुछ ग्रोथ वाला माइंडसेट। और इसी को समझने के लिए हमेशा आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपनी पास्ट की गलतियों पर। कोई ऐसे समय के बारे में सोचो कि जब आपको कोई नई चीज़ ट्राई करने से डर लगा हो, या फिर क्लास में आंसर पता होने के बाद भी हाथ न उठाना, या फिर ऑफिस में किसी नए आइडिया को प्रेजेंट करने से डर लगना। मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब कॉलेज में अपनी जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस में बोलने से डरता था, तब मैं सब बच्चों को देखता था कि कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं पर ट्राई कर रहे हैं, जिससे वो उस पर और मेहनत करके अपनी स्किल्स को और इंक्रीज कर रहे हैं। फिर मैंने भी धीरे धीरे क्लास में बोलना स्टार्ट कर दिया, चाहे मैं कुछ गलत ही बोल रहा हूँ। फिर जब भी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं उससे कुछ ना कुछ लर्न करता था और उसको बेटर करता था। इसी तरह मैंने अपने फियर को ओवरकम किया और एक ग्रोथ माइंडसेट की अप्रोच से अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। इसलिए हमेशा अपना सेल्फ टॉक बदलिए। ये कहने के बजाय मैं नहीं कर सकता, कहो मैं अभी नहीं कर सकता पर सीख रहा हूँ। चैलेंज से मत डरो,
हर नई चीज में सीखने का चांस होता है। फेलियर को एज अ फीडबैक समझो। गलती इज इक्वल्स टू सीखने का मौका। और एफर्ट को सेलिब्रेट करो। काम मेहनत का है, परफेक्शन का नहीं। देखो, माइंडसेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सिर्फ एक बिलीफ और ओपिनियन है जो हमने बचपन के एक्सपीरियंसेस से बना रखा है। जैसे बचपन में कहा जाता था ना कि आपको सिर्फ एक चीज चूज करनी है और पूरी लाइफ सिर्फ उसी पर काम करना है। हाँ, माना कि आपका पोटेंशियल पैदा होने के साथ बहुत लिमिटेड ही मिला है, पर आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो अपने माइंडसेट को चेंज करके। अगर आप माइंडसेट को एक पेयर ऑफ सनग्लासेस की तरह देखोगे तो आपको समझ आएगा। मान लो कि आपने एक डार्क ब्लैक लेंस का चश्मा पहना हुआ है, तो आपका व्यू कैसा होगा? डार्कर, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव। वहीं आपने इस चश्मे का लेंस चेंज कर दिया, अब वो पिंक कलर का है, तब आपका व्यू कैसा होगा? बहुत रोजी, हैप्पी, ओपन माइंडेड और एक्शन ओरिएंटेड। तो अब सवाल ये है, आपका माइंडसेट कौन सा है? क्या आप हर चैलेंज से डर कर हार जाते हो या उस चैलेंज को एक सीखने का मौका समझते हो? अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने फिक्स माइंडसेट को तोड़कर एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो, तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करो। अपने हर फेलियर को एक फीडबैक समझो और हर नए चैलेंज को खुशी से गले लगाओ। माइंडसेट बाय कैरल डवेक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप अब तक कैसे सोच रहे थे और आप आगे कैसे सोच सकते हो। अगर ये वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज ग्रोथ माइंडसेट और विनवाटिक विजडम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ हर वीडियो में आपकी थिंकिंग को अपग्रेड करने आए हैं। जिंदगी बदलने के लिए बस एक माइंडसेट ही काफ़ी है, तो इसलिए शेयर करना मत भूलना।